हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अपडेट योर नॉलेज पे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच फिर से लेकर के आया हूँ बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पर मैं विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए प्रश्न उत्तर को क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो देर न करते हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, वो आपको जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है देखने को मिला है। वो सब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप जो है इसे नोट डाउन भी कर लें, आप जो है इसे लिख लें, ताकि जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए इसके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का सिंह द्वार कोलकाता को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले ये सब आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का बगीचा बेंगलोर बेंगलोर को जो है भारत का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आप जो है नोट डाउन कर लें, छाप लीजिए, आपके एग्जाम में 100% टपकने ही वाला है। ठीक है, तो भारत का मैनचेस्टर, याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये मैनचेस्टर कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, मैनचेस्टर जो है वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में जो है यूके में मैनचेस्टर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो याद रखें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यदि आपसे जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछ ले, तो याद रखिएगा, कोयम्बटूर कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट भी आप याद रखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है। तो याद रखें, झीलों का नगर जो है श्रीनगर को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है। और यहीं पर आपका स्थित है श्रीनगर में वुलर झील। वुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, वो यहीं पर स्थित है। बाकी बात, शेषनाग झील, वेरीनाग झील, आपको ये तमाम झीलें कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो श्रीनगर में देखने को मिलेगा। आप सब चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर। और सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का हार्ट हार्ट जो है भारत का हो है वो कौन है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का टाइगर स्टेट किस राज्य को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर यहीं पर है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अधिक वन किस राज्य में है, तो याद रखिएगा, एमपी में सबसे ज्यादा, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो याद रखिए, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। यदि आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो याद रखिएगा, जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा गन्ना की खेती उत्तर प्रदेश में ही होता है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मंदिरों को पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली तमाम चीजें आपके लिए। नेक्स्ट है टेंथ नंबर क्वेश्चन, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। ठीक है, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा, मदुरई वैगई वैगई नदी के किनारे मदुरई स्थित है। और यहीं पर जो है आपको मिलेगा देखने के लिए मीनाक्षी मंदिर। जो मीनाक्षी मंदिर है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है तमाम चीजें आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन। और इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन हमारा, धान की डलिया किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि धान की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, तो याद रखिएगा, धान की खेती सबसे ज्यादा जो है
वो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यदि आपको देश पूछा जाए कि किस देश में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, तो याद रखिएगा चीन में जो है धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली तमाम चीज़ें आपके लिए, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। आप इसे जो है आपके इसे जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे जो है नोट डाउन करते रहिए, ताकि जो है आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। फलों की डालियाँ किसे कहते हैं? याद रखिएगा फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको मालूम होगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो बहुत ही एक जो है टूरिस्ट प्लेस है, बहुत बहुत ही खूबसूरत प्लेस है शिमला। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन, 17th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा संतरों की राजधानी जो है नागपुर को कहा जाता है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है रिपीट हो चुके हैं ये प्रश्न, तो आप इसे रट लीजिए कि संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? नागपुर। और नागपुर कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जो आपके प्रीवियस और ईयर एग्जाम में जो है देखने को मिले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।